हमारे देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कॉमेडी के नाम पर कुछ भी मजाक करके आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं, उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक बुरी खबर है। अब जो लोग अपनी सस्ती और चीप कॉमेडी के जरिए सोशल मीडिया पर पैसा कमाते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलने की छूट नहीं मिलेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और कहा है कि जो कमर्शियल कंटेंट है उसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा नहीं मिल सकता। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आप कमर्शियल कंटेंट बना रहे हैं, आप मनोरंजन का कोई वीडियो बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट का वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप कुछ भी बात कर रहे हैं और जब आप पकड़े जाएं तो आप कहें कि मुझे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमर्शियल कंटेंट में अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहाना नहीं चलेगा। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में कॉमेडी में ह्यूमर नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी होती है, इसमें मजाक नहीं बल्कि विवाद होता है, डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं, घटिया चुटकुले होते हैं, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं, दिव्यांग और बीमार लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और ये सब कुछ आजकल कॉमेडी के नाम पर हो रहा है और कॉमेडी में सफलता की यही रेसिपी बन गई है। बोलने की आज़ादी के नाम पर हमारे देश के बड़े बड़े कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स घटिया कॉमेडी का सहारा लेकर तुरंत वायरल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके व्यूज़ बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ जाए, वो वायरल हो जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स उन्हें मिलेंगे उनके वीडियोज़ उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए हो रहा है। इस समय हमारे देश में कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई विशेष कानून नहीं है और लोग बड़ी आसानी से इन्हें भूल जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स इसका फ़ायदा उठाकर आपके सामने लगातार घटिया कॉमेडी कर रहे हैं, जिसमें भाषा भी बहुत फूहड़ होती है। जब ये मर्यादा की सीमा को पार कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर यही कॉमेडियंस कहते हैं कि इस देश में सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं तो अपने दिल की बात कह रहा था। दूसरा तर्क ये देते हैं कि ये सब हमने लोगों का मनोरंजन करने के लिए किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बोलने की आज़ादी के नाम पर इन्फ्लुएंसर्स की मनमर्जी नहीं चलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलता है तो उसे वीडियो से कमाई होती है। ऐसे में वो कुछ भी गलत बोलकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुद को बचा नहीं सकता।